हेलो एवरीवन, जय माँ काली। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वीनस की। वीनस 12 हाउसेस में बैठ के किस तरीके का रिजल्ट आपको ऑफर करते हैं। मृत्यु संजीवनी विद्या वीनस को बोला गया है, दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं। सबसे पहले तो ये समझ लो कि जो वीनस है हमारी कुंडली में इतना महत्वपूर्ण ये प्लैनेट है कि इस प्लैनेट के पास वो पावर है कि आपके जिस भी घर में वो बैठे हैं उस भाव से रिलेटेड आपको जीवन में कोई भी परेशानी आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, लेकिन आप वापस से रिवाइव हो सकते हो क्योंकि उनको मृत्यु संजीवनी विद्या प्राप्त है। मृत्यु संजीवनी का मतलब ये होता है कि आप मरे हुए इंसान को भी जीवित करने की एक कहते हैं ना पोटेंशियल रखते हो। तो जहाँ कहीं भी वीनस आपके जिस किसी भी भाव में बैठे ना उस भाव से रिलेटेड आपको कभी भी कोई भी संकट आ जाएगा ना तो आप उबर आओगे। तो ये चीज तो सबको ध्यान रखनी है अपने चार्ट में कि जहाँ भी वीनस बैठा है उस भाव को आप ये सोचो कि वो जीवन में कभी कुछ बिगड़ नहीं सकता उस भाव में, क्योंकि आपके पास वो पावर है। आप वापस से रीगेन कर लोगे। जैसे बहुत सारे लोगों का बिजनेस खराब हो जाता है, जब वो 7th हाउस में वीनस होते हैं ना, रीगेन करा देते हैं। तो ये चीज चाहे मैं हर वीडियो मतलब वीडियो के हर हाउस से रिलेटेड जब भी मैं ये बताऊंगी आपको, डिस्क्राइब करूंगी, तो बोलूँ ना बोलूँ लेकिन आप मान के बैठ जाओ कि जिस भाव में भी आपके वीनस है आपको वहां कोई हरा नहीं पाएगा। अगर कितनी भी तकलीफ आई, परेशानी आई, आपके पास वो पावर है, आप वापस से रिगेन कर जाओगे, चीजों को वापस अच्छा कर सकते हो। दिस इज द फर्स्ट थिंग जो मृत्यु संजीवनी विद्या है उस चीज का। या फिर ये जो पावर समझ लो आप अपने वीनस की, तो मृत्यु संजीवनी की वजह से ये पावर वीनस में होती है। अब वीनस को ना दैत्य गुरु कहा गया है। वीनस को ना हम बहुत छोटी चीजों के साथ कनेक्ट करते हैं। ये जो सब कुछ मैंने लिखा है ना, लव है, छोटी तो नहीं है लेकिन बहुत कॉमन चीजें हैं। और हम इस ये ग्राउंड लेवल पर हम देखते हैं, लेकिन वीनस इससे भी कहीं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं क्योंकि ये दैत्य गुरु हैं। ये वो आपके कुंडली का वो प्लैनेट है, और जिस हाउस में वो बैठे हैं ना उस हाउस में वो आपको एक ऐसी स्ट्रेंथ दे रहे हैं कि आपके पास लड़ने की वो क्षमता है कि ये गुरु किसके जाके बने, दैत्यों के, कि मैं दैत्यों का गुरु बनूंगा। देव का गुरु बनना आसान है। देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, ये दैत्यों के गुरु हैं। ऑपोजिट जाकर के, हाँ, किसी भी समाज में जब हम कुछ काम करते हैं अपनी सोसाइटी के, अपने कल्ट के ऑपोजिट जाके, उसके अगेंस्ट जाकर के हम किसी कार्य में लगते हैं और उस कार्य का नेतृत्व करते हैं, तो आप ये सोचो कि वो चीज़ हमारे लिए कितनी डिफिकल्ट होती है, कितना डिफिकल्ट टास्क है। उसके लिए आपको क्या चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए। तो वीनस वही दिखाते हैं। उन्होंने देवों को छोड़ के दैत्यों को चुना और दैत्यों के वो गुरु बने, उनको गाइड किया। दैत्य बहुत पावरफुल थे, डीमंस के पास बहुत पावर थी, लेकिन उनको अपनी सोल, उनके सोल का पर्पस क्या है, वो अपने पावर का सही इस्तेमाल कैसे करें, कहाँ करनी चाहिए, उनको उस चीज़ का ज्ञान नहीं होता था। वो गलत तरीके से इस्तेमाल करते थे। इसीलिए देव जो इनके वीनस हैं दैत्य गुरु, वो उनके गुरु बने थे उनकी सोल को राइट पर्पस दिखाने के लिए, उनको उनका सही पोटेंशियल पहचानने के लिए, कि आप अपना सही पोटेंशियल पहचानो, उसका मार्गदर्शन करने के लिए वो उनके गुरु बने थे। तो आप ये सोचो, ये वीनस इज दैट पावरफुल। इट इज नॉट ओनली, ये सब तो है, लव, ब्यूटी, हार्मनी, प्लेजर, फाइनेंस, लग्जरी, रिलेशनशिप, एस्थेटिक टेस्ट जो हमारा होता है वो ब्रांड्स को रिप्रेजेंट करता है, फीमेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी कुंडली में हमारे रोमांटिक कनेक्शंस हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, फैशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। इवन आपकी ना ज्वेलरी जो है, ज्वेलरी ऑल्सो कम्स अंडर वीनस। तो वीनस आपकी ज्वेलरी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितनी भी प्रेशियस आइटम्स हैं उन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना वीडियो और उसमें देखेंगे कि ये वीनस का प्लेसमेंट आपके किस हाउस में बैठ के क्या रिजल्ट दे रहा है। लेकिन जो मैंने मृत्यु संजीवनी और दैत्य गुरु की जो डेफिनेशन दी है, जो पावर बताई है, उसको कोई भी नहीं भूलेगा। वो हर हाउस में अपने आप से आप समझ लोगे कि ये पावर है। अब फर्स्ट हाउस में जब वीनस बैठता है तो ये वीनस के पास पता है क्या पावर है, ये वीनस के पास वो पावर है कि ये चीज आपको बता सकते हैं कि आपके पास अपने बलबूते पर पैसे कमाने का, पैसा कमाना, लग्जरी कमाना, उस चीज का ना ऑटोमेटिकली बल ईश्वर ने दिया है। आप किसी भी ऑड के अगेंस्ट जाकर के अपने लिए वॉट एवर यू वॉन्ट टू अट्रैक्ट, यू कैन अट्रैक्ट। लेकिन यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, आपकी पर्सनालिटी ना बहुत अपीलिंग पर्सनालिटी होगी, ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है, रोमांटिक रिलेशनशिप को, एक अट्रैक्शन है वीनस में, खूबसूरती है, सुंदरता है, फ्रेग्रेंसेस हैं, जो बहुत सुंदर खुशबू होती है, जितनी भी महंगी ब्रांड्स होती हैं
जहाँ आपको लग्जरी नज़र आ रही है वो वीनस है। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी, आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट होंगे, लेकिन यू आर नॉट सपोज टू अट्रैक्ट लाइक टुवर्ड्स अदर्स। अगर आप ना अपनी अपने पार्टनर के साथ चीटिंग करते हो, अपने पार्टनर के साथ लॉयल नहीं हो, तो आप अपने इसी वीनस को खराब करोगे, आपकी हेल्थ में इशू देंगे। फीमेल की चार्ट में अगर आप देखोगे तो वीनस वीनस ना उनको खुद को रिप्रेजेंट करती है, मेल के चार्ट में उनकी वाइफ को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर किसी मेल या फीमेल किसी के भी चार्ट में फर्स्ट हाउस में वीनस है, तो दे आर नॉट सपोज टू मतलब दे आर नॉट सपोज टू डिच, और वी कैन से आप धोखा नहीं दे सकते हो अपने स्पाउस को, क्योंकि जैसे ही आप अपने स्पाउस को धोखा देते हो, कुछ गलत काम करते हो, वैसे आपको फाइनेंशियल लॉसेस होना स्टार्ट हो जाएंगे, आपका एक अट्रैक्शन में कमी आना स्टार्ट हो जाएगी, आपके अंदर ना वो चीज़ नहीं रहेगी जो हुआ करती थी एक ज़माने में, वो जो एक अपीलिंग पावर थी, अपीलिंग पर्सनालिटी थी, वो नहीं रहेगी। तो इसीलिए अपने वीनस को किसी भी कीमत पर ख़राब ना होने दें। खराब ना होने देने का मतलब यही है, जब तक आप फीमेल्स की इंसल्ट नहीं करेंगे, अपने अपनी अपनी फीमेल पार्टनर की इंसल्ट नहीं करेंगे, या किसी भी संसार में कोई भी फीमेल की इंसल्ट नहीं करेंगे, तब तक आपका वीनस खराब नहीं होगा। उनको धोखा नहीं देंगे, आपका वीनस खराब नहीं होगा। आप हर चीज़ अट्रैक्ट कर सकते हो, आपके पास वो पावर रहेगी ही रहेगी। तो जैसे मृत संजीवनी, आपके साथ कितना भी कुछ हो जाए, ट्रांसफॉर्मेशन भी देंगे ये वीनस आपको। आपकी लाइफ में ऐसी ऐसी घटनाएं होंगी, वो घटनाएं आपको बोलेंगी कि नहीं कोई बात नहीं, ये हो गया, मैं वापस से करता हूँ या मैं वापस से करती हूँ। वापस से रिवाइव करने की अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी लाइफ को, अपने जीवन को वापस से एक नया ढंग देने की आपके अंदर वो कला है। और इन लोगों की लाइफ में जिनका वीनस फर्स्ट हाउस में बैठा हो, कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये लोग ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जाना ही जाना है इनको। ये वीनस इनको एक एक सतह से दूसरी सतह तक लेके ही जाएगा, और ये बहुत अच्छे से उभर के आता है। बट सिर्फ शर्त वही है, अपने इस वीनस को खराब ना होने दे, क्योंकि जब आप किसी भी प्लैनेट के अगेंस्ट काम करते हो, वो प्लैनेट जो बोलता है उसके विपरीत जब आप काम करते हो, तो वो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। वीनस उस जगह अफ्लिक्शन में चले जाता है, खराब रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। अब आप वीनस सेकंड हाउस देखो, जब वीनस आप सेकंड हाउस देखोगे ना, तो जिसका भी वीनस सेकंड हाउस में बैठा है, ये यहाँ पर बैठ करके आपको ये बता रहे हैं कि इस इंसान के पास फाइनेंस को, क्योंकि देखो वीनस का ये सेकंड हाउस कालपुरुष का स्वयं का हाउस है, एक्यूमुलेशन का हाउस है, धन एकत्रित करने का हाउस है। तो यहाँ पर बैठ करके इन लोगों को ना ये बैंकिंग सेक्टर की, फाइनेंस की बहुत अच्छी समझ दे देते हैं। और इन लोगों को ना ये फेस भी रिप्रेजेंट करता है, सेकंड हाउस जो टॉरस है, बहुत अच्छा, मतलब खूबसूरत बना देंगे, या फेशियल फीचर कोई बहुत शार्प दे देंगे, खाना खाने का अच्छा शौक होगा, लग्जरी आइटम्स का मतलब शौक होगा, आपको ऐसा लगेगा जब खाना खाऊं तो बहुत अच्छे, मेरे जो क्रॉकरी हो वो बहुत अच्छी हो, कटलरी बहुत अच्छी हो, खाने में वैरायटी हो, स्वीट फूड अच्छा लगेगा। एडिक्शन भी दे देता है यहाँ पे वीनस, लेकिन आप लोगों को मनी मैनेजमेंट का सलीका सिखाता है, आपको ये समझाता है कि किस तरीके से आपको मनी मैनेज करनी है, पैसा किधर से निकालना है, कहाँ लगाना है, कैसे रोटेशन करना है पैसे का, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सिखा देते हैं ये यहाँ। क्योंकि ये देखो, ये आपका वाणी का भी भाव है, इन लोगों की वाणी बहुत मीठी हो जाती है। आप पैसा इकट्ठा करने के लिए हार्ड वर्क भी कर लेते हो, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना, मृत संजीवनी, अगर कुछ भी कैसे भी लॉस हो गया, या परिवार को दे दिया, या कुछ भी आपने कर दिया, तो आपको वापस से इकट्ठा करने का वो प्रोविजन आपका चार्ट आपको देगा, ये वापस से आप पैसा इकट्ठा कर पाओगे। अपने परिवार के लिए खर्च करना, अपने परिवार की जो फीमेल्स हैं उनकी देखभाल करना, उनकी हेल्थ के लिए, उनके न्यूट्रिशन के लिए, उनकी इच्छाएं पूर्ति करना आपका, कहते हैं ना, धर्म है। अगर आप उस धर्म को निभाओगे, तो आपका वीनस आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। फूड का हाउस है, फूड डोनेट करो, छोटी बच्चियों को जितना खाना खिला सकते हो उतना खाना खिलाओ, किसी भी फीमेल के लिए गलत शब्दों का प्रयोग मत करो। कभी कभी हम फ्रेंड्स के साथ बैठ जाते हैं, और अक्सर देखा है जैसे मेल्स हैं, उनको ध्यान नहीं रहता है कि वो किसी भी फीमेल के बारे में किस तरीके के वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, या फीमेल्स ही फीमेल्स के बारे में किस तरीके के अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ करती हैं, या गलत बात बोल देती हैं, उनके कैरेक्टर के बारे में बोल देती हैं। तो जब भी जिस किसी का भी वीनस सेकंड हाउस में है, अगर वो बोलेंगे या इस तरीके के कुछ भाषा का प्रयोग करेंगे किसी भी फीमेल के लिए, तो उनकी लाइफ में मनी रिलेटेड इश्यूज उनको देखने को मिलेंगे। वीनस यहाँ पर अच्छा रिजल्ट उनका नहीं देगा, खराब हो जाएगा, तो फिर आपको ना प्रॉब्लम देगा।
इसीलिए इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब वीनस जिसका थर्ड हाउस में बैठा है, थर्ड हाउस में क्या है, देखो थर्ड हाउस ना हमारे, मैं बताती हूँ हमेशा ही बोलती हूँ, लेकिन हमको भूलना ही नहीं चाहिए, हमारे यंगर सिबलिंग्स का है। अगर आपके घर में आपकी कोई छोटी बहन है, वीनस फीमेल प्लैनेट है, ये अगर आपकी आपकी कोई छोटी बहन है ना, उसको जितना कर सकते हो आप, जितना अपनी छोटी बहन के लिए करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बढ़ेगा। अगर आपकी खुद की सगी कोई सिस्टर नहीं है, तो आपके बाद आपका कोई भी जो मतलब कोई कज़न है उस जिसका बर्थ हुआ है, फीमेल कज़न का, आप उसके लिए करो। जितना ज़्यादा आप अपनी छोटी बहन भाई के भाई तो नहीं, यहाँ पर बहन है, जितना ज़्यादा छोटी बहन को गिफ्ट्स दोगे, जितना ज़्यादा उसके साथ प्यार से बात करोगे, जितना ज़्यादा उसके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करोगे, उतना ज़्यादा आप देखोगे आपके ना पैसे में बढ़ोतरी होती जाएगी। अगर किसी की छोटी बहन है, अगर आप भाई हो या आप बड़े हो, आपके बाद आपकी कोई छोटी बहन पैदा हुई है और आपका वीनस है, तो देखो आप उसके बाद आपकी फैमिली में ना पैसे का फ्लो बहुत बड़ा होगा। आपके मदर फादर बताएंगे, हो सकता है आप तो छोटे ही रहोगे, लेकिन आपकी छोटी बहन के बाद बहुत फ्लो आपका मनी का बड़ा होगा आपके घर में। और थर्ड हाउस में ना, थर्ड हाउस को कम्युनिकेशन का भी है हमारा, है ना, शॉर्ट ट्रैवल भी है। तो यहाँ पर बैठ के ना कभी कभी वीनस मल्टीपल रिलेशनशिप दिखा सकता है। आपका मन करेगा कि आप ना रिलेशनशिप में रहो, कोई आपसे बात करे, आपको ना थोड़ी सी रोमांटिक बातें करने का मन करेगा, सुनने का मन करेगा, ऐसा लगेगा कि कोई आए और मुझसे इस तरीके की बातें करें जो थोड़ी सी ना, जहाँ आपको इमोशनली एक सेटिस्फेक्शन मिले, जहाँ आपकी तारीफ हो, इस तरीके की चीज़ें आप यहाँ पर देखोगे। लेकिन क्या होता है कि जब आप मल्टीपल रिलेशनशिप में चले जाओगे या कॉन्स्टेंटली किसी और मतलब दो तीन लोगों से बात कर रहे हो, या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल आप कर रहे हो, वीनस थर्ड हाउस में एक्स्ट्रा मैरिटल दिखा देता है। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल कर रहे हो तो यहाँ पर ना आपका वीनस खराब हो जाएगा, आपके मनी फ्लो में प्रॉब्लम आएगी। आप आपके ना यहाँ यहाँ पर बैठ कर के ना, आप देखो सेवेंथ वीनस मेल के चार्ट में, सेवेंथ से ये नाइन्थ है, तो वीनस सेवेंथ हाउस का आप देखोगे ना, प्रकृति, ये प्रकृति है और ये पुरुष है, ये शिव है। अगर ये शिव है ना यहाँ पर मंगल, तो मंगल यहाँ पे शिव है, तो ये शक्ति है यहाँ पर, ठीक है, शक्ति है। और आप शक्ति से आप देखो यहाँ से सेवेंथ ये हाउस हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नौवा घर है। अगर आप अपनी वाइफ को धोखा देते हो ना, आप अपना भाग्य खराब कर रहे हो। आप अपनी अपनी आपको जो भी पैसा मिल रहा है ना, शादी के बाद आपका भाग्योदय होगा, शादी के बाद आपको मिल रहा है। आपकी जो वाइफ है वो आपका भाग्योदय कर रही है, छोटी बहन के साथ साथ आपकी वाइफ भी आपका भाग्योदय करें। अपनी वाइफ को धोखा देना, एक्स्ट्रा मैरिटल करना आपकी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो बेटर नॉट टू डू ऑल दिस, राइट। अभी फोर्थ हाउस का हम देखते हैं। अगर फोर्थ हाउस में किसी का वीनस बैठा हुआ है तो कैसे रिजल्ट देगा। देखो फोर्थ हाउस एक जो कालपुरुष कुंडली का है, मदर का हाउस है, और वीनस को ना यहाँ पर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिली है। वीनस को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलने का रीजन क्या है, दिस इज अ मिडनाइट टाइम। और वीनस आपकी रिलेशनशिप भी बताता है, आपका और आपके हस्बैंड के बीच का जो पर्सनल स्पेस होता है वो भी है, विच इज़ गेटिंग स्ट्रेंथ, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ इन द मिड नाइट। तो यहाँ पर इसीलिए वीनस को ये मिली है। और वीनस एक फीमेल प्लैनेट है, तो फीमेल का घर संभालना, घर को सुंदर बनाना, घर की शोभा एक फीमेल से ही होती है। मेल चाहे कितना भी कमा ले, कुछ भी कर ले, लेकिन एक फीमेल ही घर को संभाल सकते, तो वो फीमेल वाला जो एक पार्ट है वो यहाँ पर है, इसीलिए और उनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। तो इन लोगों को आप जनरली देखोगे कि जिनका वीनस फोर्थ हाउस में है ना, घर बहुत सुंदर होगा, इनको घर में सुंदर सुंदर चीजें रखने का मन करेगा, इनको लग्जरी आइटम्स का मन करेगा। वीनस रिप्रेजेंट्स म्यूजिक एज वेल, है ना, म्यूजिक भी बताता है। तो हो सकता है आपको इनके घर में कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखा मिले। घर में ना बहुत एस्थेटिक, इनका एस्थेटिक टेस्ट होता है, राइट। तो घर में ना बहुत सुंदर, आप जब देखोगे इनका जो वास्तु भी अच्छा रहेगा। इवन ये ना अपने घर का इंटीरियर बहुत सुंदर करेंगे। इनकी जो वाइफ होगी ये हमेशा चाहेंगे एक मदरली इंस्टिंक्ट वाली हो, जैसे एक मदर नर्चर करती है, ठीक उसी तरीके से इनकी वाइफ नर्चर करे। इनकी वाइफ को या इनकी वाइफ को म्यूजिक का शौक होगा, या हो सकता है इनकी मदर को भी म्यूजिक का शौक हो, गाना गाने का शौक या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने का शौक, उस तरीके का देख सकते हैं। और फिफ्थ हाउस में आ जाते हैं। फिफ्थ हाउस जो वीनस का है ना, इट रिप्रेजेंट्स
इट रिप्रेजेंट्स नॉलेज, फिफ्थ हाउस नॉलेज है, क्रिएटिविटी है। तो यहाँ पर जब ये रहता है ना, और उसके साथ साथ ना फिफ्थ हाउस हमारा पूर्व पुण्य है, आपका रिलेशनशिप भी है। आप ये देखोगे जब भी किसी का वीनस फिफ्थ हाउस में बैठा है, वो इंसान जब रिलेशनशिप में आएगा ना, दैट रिलेशनशिप इज कमिंग फ्रॉम द पास्ट लाइफ, अच्छी हो बुरी हो, दैट इज द सेकेंडरी थिंग। वो बाद बाकी के प्लैनेट्स की पोजीशन, राशि देख करके, साइन लॉर्ड उसका देख करके, और फिर नक्षत्र देख करके पता चलेगा कि अच्छा रहेगा खराब रहेगा, क्या करना है। लेकिन ये तो 100% श्योर है कि किसी पूर्व पुण्य की वजह से आए थे, और अपना अगर वो चली भी गई छोड़ करके, तो रिलेशनशिप हमारा ब्रेक भी हो गया, इट मीन्स देयर वाज सम रीजन। वो एक कर्मा कंप्लीट करने के लिए ही आई थी, और वो कर्मा अपना कंप्लीट करके चली गई। तो ये चीज़ एक यहाँ पर दिखती है। आपके रिलेशनशिप में जब आप रहोगे ना, तो यहाँ जो भी आपका जो पार्टनर होगा ना, उसमें ना ज्ञान भी बहुत होगा, बहुत नॉलेजेबल होगा। इवन आप में खुद में भी ऐसा है कि आप ना, आपके अंदर बहुत स्किल्स हैं। आपको खुद को भी लगता है कि आई कैन टीच अदर्स, आई कैन प्रीच अदर्स, आप दूसरों को ना प्रीचिंग करोगे। आपके पास फिफ्थ हाउस में बैठ करके ना, ऑटोमेटिकली ना लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी कि लोग आए और आकर के आपको अप्रोच करें रिलेशनशिप के लिए, बट यू आर नॉट सपोज टू गेट इन टू इट। क्योंकि और अपॉर्चुनिटीज ऐसे मिलती है कि सामने वाला अट्रैक्ट हो जाता है, वीनस अट्रैक्शन है, खूबसूरती है। तो पता नहीं ऐसा, जब वीनस फिफ्थ हाउस में होगा, आपको खुद भी नहीं पता होगा, आप बोलोगे पता नहीं ऐसा क्या है मुझे, पता नहीं लोग क्यों आके मतलब मेरे से अटैच हो जाते हैं, खुद से बात करने की कोशिश करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर फिफ्थ हाउस में बैठ करके भी रिलेशनशिप के मल्टीपल चांसेस मिलेंगे, बट अगेन यू आर नॉट सपोज टू गो विद अ मल्टीपल रिलेशनशिप। अपने अपने पार्टनर को चीट नहीं करना है। रिलेशनशिप में आप किसी के साथ हो, यू आर सपोज टू बी लॉयल विद दैट पर्सन। तो ये फिफ्थ हाउस का वीनस दिखाता है। फिफ्थ हाउस का वीनस आपको एक चीज और ये भी बताता है, क्योंकि ये मंत्र शक्ति का भाव भी है ना, जितना ज्यादा आप मंत्र चैंट करोगे, किसी देवी का मंत्र चैंट करोगे, उतना ज्यादा आपको ना लाइफ में सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। ये पूर्व पुण्य है ना, तो ये आपके लाइफ का सपोर्ट सिस्टम है। आपका पता है, आपका सपोर्ट सिस्टम जो होता है ना, आपके जीवन का सपोर्ट सिस्टम है आपका ये जो फिफ्थ हाउस है। तो अपने फिफ्थ हाउस को अच्छा रखना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि दिस इज अ सपोर्ट सिस्टम ऑफ योर एंटायर लाइफ। ये बैकबोन है आपकी, तो आपको इसको अच्छा रखना है। तो इसीलिए किसी भी कीमत पर अपने रिलेशनशिप में कुछ नहीं गड़बड़ करना है। ठीक है, लोगों को जितना ज्यादा हील कर सकते हो अपनी बातों से, जितना गाइड कर सकते हो उतना गाइड करो। डुअल बिहेवियर नहीं रखना है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। अब आप आ जाते हैं हमने सिक्स्थ हाउस पे। सिक्स्थ हाउस जो है ना, आप देखोगे नाइन्थ हाउस अगर आपका पास्ट है, तो अगर आप यहाँ से काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10वां है। मतलब पिछले जन्म का जो कर्म है ना, वो है। वैसे आप देखो, वीनस का ये मरण कारक भाव है। वीनस इज नॉट वेरी कंफर्टेबल इन दिस हाउस, बिकॉज ये मरकरी का हाउस है। मरकरी के हाउस में वीनस यहाँ कंफर्टेबल नहीं होता है। यहाँ चांसेस बन जाते हैं कि किसी भी फीमेल के साथ, चाहे वो आपकी वाइफ हो या कोई दूसरी फीमेल हो, इट डिपेंड्स अपॉन द चार्ट, हो सकता है आपके ऑफिस कलीग हो, क्योंकि ये सर्विस का हाउस भी है। ठीक है, आपके रिलेशनशिप भी से भी सेकंड है, फिफ्थ हाउस से भी सेकंड हाउस है। कोई भी फीमेल कहीं से भी हो, उनके साथ लड़ाई झगड़ा, किसी भी तरीके की फाइट आपको ना प्रॉब्लम में डालेगी ही डालेगी। तो अवॉइड करो कि किसी भी तरीके की फाइट ना हो, बिकॉज ये आपका ना पास्ट लाइफ झलका रही है, पास्ट लाइफ का कर्मा है, वो उभर के आएगा। जितना ज्यादा हाथ जोड़ के उस सिचुएशन से आप निकल लो ना, उसमें ही आपकी भलाई है। चाहे सामने वाला ही गलत है, आप 100% ठीक हो, बट स्टिल ये पास्ट लाइफ का कर्मा है, यहाँ पर आएगा ही आएगा, कहीं ना कहीं आपको ही प्रॉब्लम देगा। फिर आपको लगेगा यार क्यों मैं अटका, मैं बोल देता मैं गलत हूँ तो ठीक होता। तो मुझे नहीं लड़ना, चाहे ये फीमेल का चार्ट हो चाहे मेल का हो, फीमेल्स के लिए भी सेम बात है, नहीं लड़ना है किसी की फीमेल से, क्योंकि लीगल लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी के चक्कर में ये आपको वीनस डलवा सकता है। ये चीज आप याद रखना। अच्छा, यहाँ पर जो इसके लिए ना सबसे अच्छी रेमेडी क्या है, गाय की सेवा करना। अंडर प्रिविलेज्ड जो फीमेल्स हैं, उनकी उनके लिए जितना कर सकते हो। आपके घर में जो हाउस हेल्प आते हैं, या आपके ऑफिस में जो एकदम नीचे लेवल वाले हैं, जिनको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद है, उन फीमेल्स की हेल्प करना। एक सर्टेन डिस्टेंस के साथ मेल्स को उनकी हेल्प करनी चाहिए, जिससे कुछ उनको उनकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम ना हो, उनके कैरेक्टर के लिए कोई कुछ ना बोले। तो एक सर्टेन डिस्टेंस रख के मेल्स को उन फीमेल्स की मदद करने के लिए हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। गौ सेवा से आपको बहुत
ज़्यादा फायदा मिलेगा, जितना ज़्यादा आप गौ सेवा में करोगे। यहाँ 6th हाउस ना बीमारियों का भी होता है। बीमार लोगों के लिए करोगे, जो फीमेल्स हैं जिनको सैनिटेशन जिनके लिए बराबर नहीं है, उनके मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब उनका स्टार्ट होता है, तो वहाँ पर वो अपना हाइजीन मेंटेन कर सकें, उस चीज़ के लिए अगर आप उनको कुछ सैनिटरी पैड्स वगैरह डोनेट कर सकते हो तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, वो सब भी आपको करना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं सेवेंथ हाउस ना, जैसे मैंने बताया शक्ति का हाउस है। हमारी शादी के बाद जब भी किसी भी मेल का अगर ये चार्ट है तो वीनस यहाँ बैठा है 7th हाउस में, तो शादी के बाद इनको ना इनको अचानक से धन की प्राप्ति हो जाना, इनका स्पाउस के साथ बहुत ज़्यादा लोग आपको आपके स्पाउस के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड पाएंगे। आप अपने आप को देखो, यहाँ पर ना वीनस जब फर्स्ट हाउस में बैठता है तो इनको तब तो ध्यान रखना ही चाहिए अपनी पर्सनैलिटी का, इनको अभी भी रखना चाहिए, क्योंकि आप मेरे हर वीडियो में देखोगे मैं हमेशा यही बोलती हूँ 7th हाउस आपके स्पाउस का है, आपके बिजनेस का है, आपके पार्टनरशिप का है, बट द वे यू आर पोर्ट्रेइंग योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, आप दुनिया के सामने अपने आप को कैसे रख रहे हो, जैसे रख रहे हो दुनिया आपको वैसे ही देख रही है ना, तो वो भाव भी आपका 7th हाउस है। तो 7th आपके स्पाउस का भी है, तो आपकी जो आइडेंटिटी है वो स्पाउस के साथ, आपकी स्पाउस के साथ कनेक्ट करके देखेंगे, तो अपने स्पाउस के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, मतलब रिस्पेक्टफुल एक रिलेशन होना चाहिए, ये दिखाता है। और अगर कोई इंसान का वीनस 7th हाउस में और अगर ये अपने स्पाउस को थोड़ा सा मतलब लॉयलिटी नहीं है आपके अंदर, तो आपको ये प्रॉब्लम करेगा। फाइनेंसेस के फ्लो में प्रॉब्लम हो सकती है, फाइनेंस में प्रॉब्लम हो सकती है, बिजनेस में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए जैसे ही आपकी लाइफ में आपका स्पाउस आता है, अगर ये फीमेल का भी चार्ट है ना, तो भी वीनस जैसे ही उनकी शादी होगी ना, उनका ये वीनस एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि 7th हाउस एक्टिवेट हुआ है। तो आपको अपने स्पाउस का रिस्पेक्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उनके साथ तालमेल बना के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में ना ये 7 नंबर का घर होता है। 7 number is talking about the balancing. So this is your chart, your Venus is sitting here. You have to create a balance in your married life. You have to make a balance in your married life. ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपके स्पाउस की नहीं, आपकी है, ठीक है। अब 8th हाउस का वीनस देखते हैं। देखो 8th हाउस का वीनस, वीनस को जब हम ये मैंने बताया ना मृत संजीवनी, ये आयु भाव भी है हमारा, ठीक है, हमारे ट्रांसफॉर्मेशन का, ऑकल्ट का है। एक चीज तो है यहाँ पर, अगर कोई वीनस किसी का 8th हाउस में बैठा है, इंसान ऑकल्टिस्ट है, एस्ट्रोलॉजर है, या कोई भी ऑकल्ट की मोडालिटी ये कर रहा है प्रैक्टिस, तो वीनस मनी है, ठीक है। मनी मैंने शायद यहाँ पे लिखा नहीं है, बट यस इट इज डायरेक्टली मनी, करेंसी को रिप्रेजेंट करता है वीनस। तो पैसा ये लोग ऑकल्ट फील्ड से अच्छा कमाते हैं, किसी इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में हो, या इंश्योरेंस इनको कुछ इंश्योरेंस क्लेम करना हो, दे गेट अ गुड मनी फ्रॉम इंश्योरेंस। टैक्सेशन का जो फील्ड है वो भी, अगर ये टैक्सेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, या कुछ भी सीए हैं, या कुछ भी टैक्स से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड करते हैं, देन ऑल्सो दे विल अर्न अ गुड मनी। ये जो है 8th हाउस से सडन मनी का है, जो अनअर्नड मनी का है, तो आपको हेरिटेज भी मिल सकती है, अपनी प्रॉपर्टी भी मिल सकती है, अपने एंसेस्टर की प्रॉपर्टी भी मिल सकती है, अपनी मदर की प्रॉपर्टी, फादर की प्रॉपर्टी, यू आर गेटिंग एवरीथिंग। वीनस आपका मेल के चार्ट में वीनस से स्पाउस है, और ये आपके ससुराल भी है, तो हो सकता है किसी मेल के चार्ट में जब यहाँ बैठा है तो ससुराल से भी आपको प्रॉपर्टी मिलने के योग होते हैं। अब यहाँ क्या है कि मृत्यु संजीवनी विद्या है ये वीनस के पास, ठीक है, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास लड़ने की सामर्थ्य है। तो कितनी भी बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हो जाए, इंसान चला जाए, बट वो इंसान सरवाइव कर जाएगा। ऐसी कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी के साथ इंसान लड़ सकता है, यहाँ पर लड़ जाता है और जीत जाता है। अच्छे डॉक्टर्स मिल जाते हैं, क्योंकि मृत्यु संजीवनी कहीं ना कहीं से कोई क्रोनिक डिजीज हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई एक्सीडेंट होगा, कुछ भी होगा, सडनली समवन विल कम एंड विल हेल्प यू, और आपको ऐसा डॉक्टर मिलेगा, आपका ट्रीटमेंट ऐसा होगा कि आप सर्वाइव कर जाओगे। जहाँ जनरली नॉर्मल लोग सर्वाइव नहीं कर सकते जिस सिचुएशन में, उस सिचुएशन में वीनस 8th हाउस का इंसान सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन वीनस रिलेशनशिप को भी दिखाता है, देखो मैंने लिखा है ना यहाँ पर रिलेशनशिप, ये तो रिलेशनशिप को भी दर्शाता है। तो इसकी वजह से जब रिलेशनशिप की बात आती है ना यहाँ पर, तो 8th हाउस में मिजरी है, सॉरो है, ग्रीफ है, ट्रांसफॉर्मेशन है। हो सकता है किसी रिलेशनशिप की वजह से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाए, हो सकता है रिलेशनशिप ही नहीं आ रही इसलिए आप दुखी रहते हो, परेशान रहते हो,
सौरों में रहते हो, और ना ये ओवर इंटेलिजेंस का हाउस भी है, किसी चीज़ में डूब जाने का, उसकी गहराई में खो जाने का। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको सडनली कोई पार्टनर मिल गया, बहुत दिनों से तलाशती नहीं मिला, मिल गया, तो आप एकदम खो गए, आप भूल गए दुनिया को, अपना घर, अपना परिवार, अपना काम, एकदम अंधे हो गए और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप कर क्या रहे हो, सारा पैसा लुटा दिया, फिर बाद में वही आपको छोड़ के चला गया या चली गई, तो फिर आप रोते हो बैठ करके। तो यहाँ पर वीनस ये इंडिकेट कर रहा है कि यू आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग विच गिव्स यू ऑब्सेशन ऑफ समथिंग। यहाँ ना मैं लास्ट में एक चीज़ और बताऊंगी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द वीनस, कि वीनस, चलो अभी बता देती हूँ वरना भूल सकती हूँ, फिर मुझे बाद में दुख होगा कि मुझे बताना था, मैं भूल गई। वीनस से जो सेकंड हाउस होता है ना, सेकंड फ्रॉम वीनस, सेकंड फ्रॉम वीनस, वो क्या होता है, मतलब अगर वीनस जिस घर में भी बैठा है उससे जो सेकंड हाउस है ना, उसको वीनस नरिश करता है। वीनस की आदत होती है, वीनस अपने से सेकंड हाउस में भर भर के रिजल्ट देता है और अच्छे रिजल्ट देता है, पॉजिटिव रिजल्ट देता है। जहां भी वीनस आपका बैठा है आप उससे सेकंड हाउस ले लेना। जैसे अभी वीनस 8th हाउस में बैठा है, तो यहाँ से सेकंड आपका 9th पड़ता है, तो आपको ना लक आपका हमेशा सपोर्ट करेगा। जिनका वीनस 8th हाउस में, परेशानी आई कुछ भी आई लेकिन वो जूझ के निकल जाएगा, सपोर्ट करेगा। 9th हाउस में जिसका वीनस बैठा है ना, उसका कर्म क्षेत्र बहुत अच्छा रहेगा, यहाँ पर उसको बहुत सपोर्ट मिलेगा। जिसका यहाँ 10th हाउस में बैठा है ना, उसको गेन्स बहुत मिलेंगे, चाहे उसका काम कैसा भी चल रहा हो। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हो, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टेक्निक टू चेक योर वीनस। अच्छा, अभी वीनस में ना एक चीज़ और है, ये 8th हाउस हो गया। अब हम देखते हैं 9th हाउस वीनस। 9th हाउस का वीनस, हाँ 8th हाउस के वीनस में ना एक चीज़ और है। 8th हाउस में वीनस आपको हीलिंग हीलिंग बताता है। आपको ना मृत संजीवनी है, तो आपको लोगों को हील करना है, चाहे आप किसी को डोनेशन देके करो, चाहे आप लोगों को पैसे देके करो, या फिर आप लोगों के लिए कुछ करके करो, कैसे भी करो, बट हीलिंग इज अ पार्ट ऑफ दिस वीनस। आपको लोगों को हील करना है, गुप्त रूप से हील करना है, लोगों को मदद करनी है। जरूरी नहीं है कि आपको अपना नाम दिखाना है, शो करना है। आप ना स्टेज के पीछे से भी आप सामने वाले को हेल्प कर सकते हो, क्योंकि ये गुप्त भाव है। जितना ज्यादा गुप्त रूप से आप लोगों को मदद करोगे, हील करोगे, उनकी प्रॉब्लम्स में से उनको निकालोगे, उतना ज्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 9th हाउस में अगर हम वीनस को देखते हैं, तो वीनस आपको 9th हाउस में बैठ करके ना एक एक और रिजल्ट देता है। 9th हाउस का वीनस, देखो वैसे तो ये आपके फादर का है, आपके गुरुओं का भाव है, आपकी पूजा स्थल है। यहाँ पर जब वीनस बैठता है ना, रेस्टलेसनेस दे देता है आपको, स्ट्रेस दे देता है, इंसान बहुत बेचैन रहता है, बहुत परेशान रहता है। तो वीनस आपको अपनी कुलदेवी की पूजा जितनी ज़्यादा फलेगी, उतना आपको मतलब कहीं और से सपोर्ट नहीं मिलेगा। जिसका वीनस 9th हाउस में, उस इंसान को अपनी कुलदेवी की आराधना करनी ही करनी चाहिए। जितनी ज़्यादा आप उनकी आराधना करोगे, उनका मोबाइल में अपना वॉलपेपर लगा लो, अपने ऑफिस पर, अपने वर्क प्लेस पर, अपनी डेस्क पर अपनी कुलदेवी का आपको ध्यान करना ही करना है। अपनी कुलदेवी आपकी वहाँ होनी ही होनी चाहिए, तो ही आपको आपके लक का सपोर्ट मिलता है। क्योंकि रेस्टलेसनेस बहुत है, आपको स्ट्रेस बहुत है। प्रभु का भजन करना, किसी देवी की आराधना करना ही आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके पिता के लिए भी, आपके पिता भी शायद बहुत ज़्यादा हो सकता है किसी देवी की आराधना करते हो, क्योंकि 9th हाउस है। आपके गुरु को भी किसी देवी की ही सिद्धि हो, ये भी आपका पॉसिबल है यहाँ पर। अब 10th हाउस वीनस देखना है। देखो 10th हाउस वीनस बहुत अच्छा है, क्योंकि वीनस मनी है, और कालपुरुष कुंडली का ना ये 10वां घर होता है, सैटर्न के बेस्ट फ्रेंड। आप देखो वीनस की, चाहे तुला राशि का, आपका तुला का लग्न बने, या सॉरी हाँ तुला का लग्न बने आपका, या वृषभ का लग्न बने, दोनों में से कोई भी लग्न बने, वीनस के कोई भी राशि का लग्न बने, आपके शनि देव योग कारक होते हैं। और शनि देव का, चाहे आपका एक्वेरियस का बने या फिर आपका कैप्रिकॉर्न का बने, आपके वीनस योग कारक होते हैं उस चार्ट में। तो आप ये देखो कि ये जब ये कैप्रिकॉर्न नेचुरल कालपुरुष कुंडली का है, वहाँ वीनस बैठे, मतलब अपने बेस्ट फ्रेंड की राशि में बैठे हुए हैं, मतलब उसके हाउस में बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है, 10th हाउस में बैठ के ये पैसा तो बहुत देंगे इंसान को, उसके करियर में उसको बहुत पैसा, अच्छी इनकम मिलेगी,
लेकिन 10th हाउस में वीनस ना अट्रैक्शन क्रिएट करेंगे। हो सकता है आपको एक ऐसा ऐसी पोजीशन मिले, ये स्टेटस का भी है ना। और वीनस जब 10th हाउस में बैठे हैं तो ये एक सोशल स्टेटस भी इंसान को दे देते हैं। आपका स्टेटस इतना अपर हो, इस लेवल का हो जाए कि आप दूसरों को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दो। मेल्स का चार्ट है तो आप फीमेल्स के साथ, ऑफिस फीमेल्स के साथ है, अपने वर्क प्लेस पे फीमेल्स के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करो, या फिर अपने अपनी पोजीशन का फायदा उठा के दूसरे का फायदा उठाओ। तो अगर जैसे ही आपने ये सारी चीज की ना, वीनस की दृष्टि किधर है, आपके सेवेंथ एस्पेक्ट आपके खुद के घर पर है, आपके मेंटल पीस पर है। आप ध्यान रखना, आपका मेंटल पीस चला जाएगा, याद रखना। और यहाँ से वीनस से अगर आप गिनते जाओ ना, 10th हाउस में, 10th से 10th आपकी मैरिड लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ पर भी इम्पैक्ट आ जाएगा। तो आई रिक्वेस्ट all of you, those who have Venus in 10th house, please do not do any activity which is not right ethically at your workplace। पैसे का कहते हैं ना, गड़बड़ कर देना, या फिर झूठे बिल्स बना के दे देना। ज्यादा आपको तो किस्मत वैसे ही देगी, आपको अपने वीनस को खराब करने की जरूरत नहीं है। 4 रुपए के लिए आपकी आपकी कुंडली में 4 करोड़ रुपए का योग है, और आप सिर्फ 4 रुपए एक्स्ट्रा कमाने के लिए आप उस 4 करोड़ रुपए के योग को गवा दें, तो मत करो ऐसा। कितना डिफरेंस है ना, 4 रुपीज और 4 CR में। तो आप ये सोचो कि जब जिस इंसान की कुंडली में ईश्वर ने ही 4 CR लिख करके भेजा है, सपोज आई एम नॉट गिविंग यू द एग्जैक्ट अमाउंट, आई एम जस्ट कंपेयरिंग इट, मैं सिर्फ कंपैरिजन कर रही हूँ कि मतलब फासला कितना ज्यादा है। और आप 4 रुपए के लिए गड़बड़ कर दो, जिसकी किस्मत में 4 करोड़ है, तो वो चीज है, वो नहीं करना है। तो यहाँ पर भूल के भी कोई भी अपने ऑफिस में, अपने वर्क प्लेस पे मनी स्कैंडल नहीं करना है, वरना आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपके आपके मेंटल पीस भी खराब करेगा, आपकी मैरिड लाइफ को भी खराब करेगा। आपका स्टेटस, आपका जो है ना, उस स्टेटस का गलत फायदा उठाओगे ना, तो लोग आपको आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन लोग यहाँ से इमेज भी है ना आपकी, तो लोगों की नजरों में आपकी इमेज बहुत खराब हो जाएगी। तो डोंट डू दैट। नाउ यू सी द वीनस विच इज सिटिंग इन द 11th हाउस। 11th हाउस में बैठ करके वीनस आपको एक चीज दिखाते हैं। वीनस बताते हैं कि आपको ना बहुत जल्दी इच्छा पूर्ति, पैसे से रिलेटेड आपकी हो, फटाक से इच्छा पूरी हो जाएगी। जितना ज्यादा आप कमाना चाहोगे आप उतना कमा लोगे। जितनी मेहनत मेहनत करोगे, दुनिया को दिखेगा कि बहुत फटाफट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। मेहनत करोगे आप कमा लोगे, लेकिन हाँ, कंपेयर टू अदर्स आप जल्दी कमा लोगे। आपको ना अर्ली एज में गेन्स होना स्टार्ट हो जाएंगे, कम एज से पैसा कमाना शुरू कर दोगे, कम एज से आपके पास मनी फ्लो आ जाएगा। आपकी फीमेल फ्रेंड्स बहुत सारी हो सकती हैं। और थोड़ी सी ना इस इंसान में जब वीनस जब 11th हाउस में होता है ना, तो ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता है अपने अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है। इनके बड़े भाई या बड़ी बहन भी बहुत सुंदर हो सकते हैं, दिखने में वेल्दी हो सकते हैं। और आपको अपनी विशेस पूरी करने के लिए ना इस इंसान के अंदर ये पावर होगी कि मैं विश अपनी पूरी करने के लिए, मेरी डिजायर है, मेरी इच्छा है, मेरी जरूरतें हैं, उसका पूरा करने के लिए इंसान लड़ जाएगा किसी भी कीमत तक। मतलब किसी भी कहते हैं ना, किसी भी सीमा तक इंसान लड़ सकता है अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, और ये पूरा करके ही रहेंगे। ये दिस इज अ ब्यूटी ऑफ 11th हाउस वीनस। लेकिन अपने फीमेल फ्रेंड्स के साथ किसी के भी साथ गलत नहीं करना। जितना भी कोशिश कर सको, जितने लोगों को हेल्प कर सको उतना हेल्प करो, डोनेशंस करो, लोगों को, अपने फ्रेंड्स को खाना खिला दो, है ना। फूड उनको डोनेट कर सकते हो। डोनेट इन द सेंस कि आप बिल्स आप भर दो। डोनेशन इज नॉट अ राइट वर्ड फॉर द फ्रेंड्स, बट हाँ, बिल्स वगैरह अपने, आपको जब ऐसा लगता है ना कि आपकी कोई एक डिजायर है, आपकी कोई एक विश है, तब आप अपने बड़े बहन भाइयों के लिए कुछ करो, अपने फ्रेंड्स को के लिए कुछ करो, उनको खिलाओ पिलाओ, मस्ती कराओ, बट खर्चा आप उठाओ। तो ये आपको ना हेल्प करेगा, वो चीज़ आपको आपकी विशेस को, आपकी डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए। अब जो भी ऑब्स्टेकल्स उसके बीच में आ रहे हैं वो रिमूव करेगा। आप देखते हैं 12th हाउस वीनस। देखो 12th हाउस का जो वीनस होता है ना, 12th हाउस वीनस इज टॉकिंग अबाउट, सबको पता है ये खर्चे का भाव है। वीनस लग्जरी है, तो लग्जरी पर ज्यादा खर्चा करना, इंसान अपने ऊपर, अपनी देख रेख पर, अपनी खूबसूरती पर, अपनी सुंदरता पर भी खर्चा करता है। लेकिन 12th हाउस का वीनस मैंने जो देखा है आम तौर पर, ये सब चीजें तो ठीक है, ये अगर वीनस नहीं होता है तो भी बहुत सारे 10th हाउस का जो वीनस है ना, वो भी अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए ब्रांड्स पर खर्चा करता है आफ्टर अ सर्टेन टाइम।
एकदम स्टार्टिंग में नहीं, बट हाँ कुछ समय के बाद वो अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए ब्रांड्स के ऊपर खर्चा करता है। लेकिन जो 12th हाउस का वीनस होता है ना, 12th हाउस का वीनस ब्रांड्स पे ठीक है, उनको स्टार्टिंग से अच्छी चीज़ों का, महंगी चीज़ों का शौक होता है, लेकिन ये लिबरेशन दिखाता है, ये सोल को लिबरेट करना दिखाता है। जैसे मैंने बोला कि ये दैत्य गुरु है, इन्होंने डीमंस को ये बताया था कि तुम्हारी पावर क्या है, तुम उसका कैसे इस्तेमाल करो, राइट डायरेक्शन क्या है। उनकी सोल को पक्का पर्पस ढूंढने में उनका मदद करने के लिए उनको उनके गाइड बने थे, उनके गुरु बने थे। तो ये जो 12th हाउस का वीनस है ना, दिस वीनस इज गोइंग टू गिव यू अ ग्रेट सेंस ऑफ लिबरेशन, कि आपको अपने जीवन में किस चीज़ की प्राप्ति करनी है, क्या करना है। इनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का सेंस हो जाएगा कि भाई ये जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें ना, ये हमारे साथ जाने नहीं वाली है, जाएगा तो हमारा आध्यात्म। तो वीनस जब 12th हाउस में होता है ना, इंसान को आध्यात्म के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये भोग और मोक्ष दोनों का भाव है। और ये जो वीनस है ना, वीनस भी आपको भोग और मोक्ष दोनों को दिखाते हैं। अगर आपका वीनस 12th हाउस में बैठा है और आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, आप क्योंकि 12th हाउस देखो बेडरूम भी है, वो ऐसे भी रिलेशनशिप दिखाता है कि आप किसी के साथ फिजिकली इंडल्ज हो, विच विल गिव योर वाइफ अ लॉट ऑफ हेल्थ ट्रबल्स। आपको आपकी वाइफ को हेल्थ ट्रबल दे देगा। आप देखो ना, वीनस यहाँ से जो आपका 7th हाउस है, आपकी वाइफ का देखोगे तो यहाँ से ये 7th और 8th क्रोनिक डिजीजेस आपकी वाइफ को दे देना, या आपकी वाइफ के साथ आपके रिलेशनशिप्स खराब कर देना, या प्रॉब्लम दे देना अगर आप गलत करोगे। तो अगर आप उसको डिच कर रहे हो, आप भोग का मार्ग ज़्यादा चुन रहे हो, जो अनएथिकल है, जो मॉरली करेक्ट नहीं है, तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वीनस 12th हाउस वाले को इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि यू हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी इन दिस बर्थ to get a liberation, to understand the sense of liberation, to understand the spirituality, to understand the higher purpose of your soul। और आपकी सोल का अगर हायर पर्पस ना समझ के इस मटेरियलिस्टिक चीज़ों में या फिर इस लोअर लेवल की चीज़ों में अगर आपकी सोल अटकी रही ना, तो इस वीनस का आपकी लाइफ में कोई फायदा नहीं है, वेस्ट है। आपने वेस्ट कर दिया अपनी इसकी एनर्जी, और आप ना इससे ट्रबल ही लेके आओगे अपनी लाइफ में। फिर बोलोगे कि भाई पंडित बोलते हैं कि वीनस 12th हाउस में पैसे का लॉस हो जाएगा। भाई पैसे का लॉस तो होगा अगर आपके कर्म गलत होंगे, लेकिन वीनस उच्च के होते हैं यहाँ पर। ये वो राशि है, पाइसेस साइन आता है काल पुरुष का, पाइसेस आपके पैर है, विष्णु जी के पैर दबाती हुई माँ लक्ष्मी उस एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर एक्सॉल्टेड वीनस। तो आपको आपको किस डायरेक्शन में अपनी सोल को लेके जाना है, ये आपको डिसाइड करना है 12th हाउस वीनस वालों को। तो ये था एक बेसिक वीनस के ऊपर ओवरव्यू। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में जो भी आपके व्यूज़ हैं इस सीरीज़ को लेकर के वो भी दें। हाइप का ऑप्शन अगर अवेलेबल होता है आप लोगों के कमेंट सेक्शन में, तो काइंडली हाइप दिस वीडियो सो आई कैन रीच टू मोर पीपल। थैंक यू सो मच। जय माँ काली।